नमस्कार दोस्तों, पेश है 14 अप्रैल 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अजमेर में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को ठगने वाले कांस्टेबल पवन मीना को सस्पेंड कर दिया गया है। सोमवार को अजमेर एसपी वंदिता राणा ने इसका आदेश जारी किया है। उधर आरोपी पवन मीना फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर दबिश दी जा रही है। ठगी की जानकारी लगने पर टीम 12 अप्रैल को अजमेर के क्लॉक टावर थाने पहुंची थी। वहां पता चला 8 से 10 लोगों में एक ही थाने में ठगी हुई है। कांस्टेबल दीपक फैशम ने 9 अप्रैल 2025 को क्लॉक टावर थाने में 1 करोड़ की ठगी होने का मुकदमा दर्ज करवाया था। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंदिर में गंगा जल छिड़क कर विवादों में घिरे पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को दंडित किए जाने के संकेत किए हैं। सोमवार को जोधपुर दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए इस मुद्दे पर पार्टी का मत स्पष्ट करते हुए कहा, भाजपा सदस्य बनने की पहली शर्त यही है कि मैं किसी भी तरह की अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करूंगा। लिंग, जाति, धर्म का भेदभाव नहीं करूंगा। किसी व्यक्ति ने जो कुछ भी गलत काम किया है उस पर तत्काल कदम उठाया और निलंबित कर जवाब तलब किया। जो जवाब आया उसे अनुशासन कमेटी को सौंप दिया गया है। दंडित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रक्रिया पूरी करनी होती है। राठौड़ ने कहा, मुझे लगता है कि जो काम गलत करेगा उसे दंडित किया जाएगा। जैसा कि कोई भी दल हो, किसी को भी दंडित करने से पहले सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है, उसके बाद निर्णय होता है। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की। उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को सुना तथा अधिकारियों को उनकी परिवेदनाओं के निस्तारण के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन के उच्च मापदंडों के अनुरूप प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जन आकांक्षाओं की पूर्ति और उनकी परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण ही हमारे सुराज संकल्प का केंद्र बिंदु है। इस दौरान उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, राजस्व, मनरेगा, ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं सुनी तथा उनका मौके पर ही निस्तारण कर परिवादियों को राहत दी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। सरकार ने देश भर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में टोल संबंधी समस्याओं का समाधान निकालते हुए नई टोल नीति को अंतिम रूप दे दिया। इस नीति के जरिए आम लोगों को करीब 50% तक टोल राहत मिलने वाली है। साथ ही सालाना मात्र 3000 में अनलिमिटेड हाईवे यात्रा की सुविधा देने की तैयारी में है। इस पाल से पूरे साल भर देश भर में नेशनल हाईवे और राज्यों के एक्सप्रेसवे पर असीमित सफर किया जा सकेगा। बिना अतिरिक्त टोल के नई टोल नीति की शुरुआत दिल्ली जयपुर हाईवे पर किए जाने की संभावना है। शुक्रवार भारी वाहनों और खतरनाक सामग्री ले जाने वाले ट्रकों से की जाएगी। राजस्थान के इस सत्र भी शिक्षा विभाग स्कूलों की मनमानी पर लगाम नहीं लगा पाया। स्कूलों की ओर से मनमाने दामों पर किताबें, ड्रेस आदि खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, सत्र शुरू होने के बाद अभिभावकों को मजबूत स्कूलों को मनमानी के आगे झुकना पड़ा। इसे रोकने के लिए शिक्षा विभाग को 1 महीने पहले ही स्कूलों पर सख्ती करनी थी, लेकिन सत्र शुरू किए जाने के बाद 10 दिन बाद भी विभाग ने दिखावटी आदेश जारी किया। इस बीच निजी स्कूलों ने 1 अप्रैल से ही नया सत्र शुरू किया और कक्षाएं शुरू कर दी। अभिभावकों ने बच्चों की फीस से लेकर किताबों और ड्रेस का भुगतान भी कर दिया। विभाग की ओर से देरी से निकाले गए आदेश पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने झालावाड़ के रतनपुरा में आज सोमवार को भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वसुंधरा को झालावाड़ के अलावा पूरे राजस्थान का भी दौरा करना चाहिए, क्योंकि उनकी बात उनके पार्टी के लोग ही सुनते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी बात सुनी जाती है। वसुंधरा बोली तो अधिकारी को एपीओ कर दिया गया। पायलट ने कहा, वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के एक अधिकारी की शिकायत की तो दिल्ली में हड़कंप मच गया और अधिकारियों को एपीओ कर दिया गया। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने काम नहीं करने वाले और बीजेपी और सरकार के खिलाफ नहीं बोलने वाले कांग्रेस नेताओं पर तंज कसा। अंबेडकर जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई गोष्ठी में डोटासरा ने कहा कि जूली साहब ने ठीक कहा है कि ये सरकारें तोड़ देते हैं, आप बोलते नहीं। किस बात का डर है आपको जेल जाने का? भगत सिंह जैसे दीवानों को जेल छोड़ो, देश को फांसी पर चढ़ गए। आप और हम आने वाले कल के लिए, संविधान के लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ा साहस नहीं कर सकते तो अपने आप को कांग्रेसी कहलाने का अधिकार नहीं है। डोटासरा ने कहा, रस्म अदायगी से काम नहीं चलेगा। रस्म अदायगी ने देश में हमें 50 तक पहुंचा दिया और अभी 100 है। अगर हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो सबको कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा। राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश का नया कोऑपरेटिव कोड जल्द लागू होने की संभावना है। सहकारिता अधिनियम 2001 को अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार को नए कोऑपरेटिव कोड का ड्राफ्ट विधि विभाग को भेज दिया गया है। इससे पहले सहकारिता मंत्री ने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, नई दिल्ली, कर्नाटक और आसाम के सहकारी कानूनों का गहन अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के आधार पर तैयार ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखा गया और जनता से सुझाव मांगे गए। जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और संबंधित विभाग अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया और 12 मई को पीपल पूर्णिमा पर होने वाले संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इन तिथियों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाहों की संभावना रहती है, जिन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत अपराध माना जाता है।
जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने अधिकारियों से कहा कि वे स्थानीय स्तर पर विभागों के कर्मचारियों, ग्राम पंचायत सदस्यों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला सुरक्षा सहायिकाओं के माध्यम से बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जन जागरूकता फैलाएं। अलवर में हनुमान सर्किल के पास नए अत्याधुनिक बस स्टैंड के लिए यूआईटी ने मई में जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। इस जमीन का कुछ हिस्सा देवस्थान विभाग के पास भी है, इसलिए मंजूरी को फाइलें वहां भी भेजी गई है। साथ ही परिवहन निगम के अधिकारियों से भी बात की जा रही है। जयपुर स्तर के अधिकारियों से भी बातचीत होगी। इसमें बताया जा रहा है कि नए बस स्टैंड से देश के अलग अलग राज्यों के लिए 500 रूट पर बसें चलाई जाएगी। चार धाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य को विभिन्न राज्यों में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले चिकित्सकों का भी सहयोग मिल सकेगा। एमडी, एमएस और डीएनबी जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले चिकित्सकों को चार धाम यात्रा में सेवा देकर डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम का प्रमाण पत्र मिलेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने स्पष्ट किया कि इसके लिए इन चिकित्सकों को अलग से 3 माह का प्रशिक्षण नहीं देना पड़ेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति देने के बाद भी देश भर के मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों से प्रशिक्षु चिकित्सकों की भागीदारी के लिए सकारात्मक प्रक्रिया सामने आ रही है। राजस्थान में हीट वेव का असर फिर से बीती रात से शुरू हो गया है। प्रदेश के पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में बीती रात से झुलसाने वाली गर्मी के दौर की शुरुआत हो गई है। जैसलमेर और बाड़मेर में दिन के साथ रात में भी सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ। वैशाख मास में ही आसमान से बरसते अंगारों के अलर्ट के चलते इस बार मरुधरा के रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस बार अप्रैल माह में भी पारा नए रिकॉर्ड के मकानों बनाने की तैयारी करते नजर आने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में जैसलमेर और बाड़मेर जिले में लू चलने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही अगले 48 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में हीट वेव का तीव्रता से बढ़ने की और क्षेत्र में भीषण गर्मी का दौर चलने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अलवर में शिवाजी पार्क सब्जी मंडी के व्यापारियों के साथ रविवार को बड़ा स्कैम होते होते रह गया। यहाँ व्यापारियों की थड़ियों पर लगे ऑनलाइन पेमेंट के स्कैनर पर कुछ बदमाशों ने अपने स्कैनर चिपका दिए। सुबह जब ग्राहकों ने ऑनलाइन पेमेंट किया तो पैसा नहीं पहुंचा। जांच की तो सामने आया कि बारकोड स्कैन करने पर किसी और का ही नाम आ रहा है। इस संबंध में व्यापारियों ने शिवाजी पार्क थाना में शिकायत दी है। बताया जा रहा है कि करीब 80 दुकानों पर इस तरह स्कैनर कर ठगों ने अपना स्कैनर चिपका दिया था। राजस्थान में भले ही सरसों और चना का समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन बीकानेर का किसान मायूस है। जिले में सरकारी खरीद पर माल तुलवाने और गोदाम में भंडारण कार्य की जारी निविदा पर 69 फर्मों में भाग लिया गया। यह टेंडर खुलकर काम शुरू होता है। इससे पहले ही कुछ ठेकेदारों ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश देकर अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल को तारीख तय की। ऐसे में फिलहाल जिले में सरसों व चना की खरीद शुरू नहीं हो सकी है। सहकारी समिति रजिस्ट्रार की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। कोटा को अब केवल शिक्षा नगरी ही नहीं बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्य शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को श्रीनाथपुरम क्षेत्र में प्रस्तावित संविधान पार्क के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया और इसके स्वरूप, उद्देश्य और निर्माण योजना पर अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श किया। इस अवसर पर कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। बिरला ने कहा कि यह पार्क देशवासियों, विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों को उनके संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का प्रभावशाली माध्यम बनेगा। यह न केवल शिक्षा का केंद्र होगा बल्कि राष्ट्र निर्माण में जन सहभागिता की भावना को भी मजबूत करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।